और अब सीधे रुक करेंगे गड़बड़ा का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। शुक्रान भाई राठवा जी, सांसद आदरणीय शिवराज मोगे साहब, हमारे वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, महेंद्रजीत सिंह मालविया जी हमारे साथी है, कैबिनेट के अंदर वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय चंद्रिका बहन जी विधायक गड़बड़ा, वारिय सिंह जी विधायक दाऊद, डॉक्टर प्रतिभा बहन जी पूर्व सांसद, मिथिलेश घराशिया जी, राजेंद्र परमार जी, हरकत मीनामा जी, रेशम मालविया जी, ईश्वर परमार जी, शहर अध्यक्ष आसिफ सईद जी, अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल ईट पटेल जी, नेता विपक्ष संजय मीनामा जी, राहुल मीनामा जी, रूपाली परमार जी, हमारे साथी राजस्थान से विधायक नगराज मीणा साहब और तमाम सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके बीच में गड़बड़ा और दाऊद के और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सब के हमारे आदिवासी भाइयों से बहनों से मिलने का सौभाग्य मिला। मुझे इस बात का एहसास है कि जो भावनाएं आप लोगों ने रखी है और ये मोगे साहब ठीक कह रहे थे कि हमेशा आदिवासियों का ध्यान रखा है तो कांग्रेस ने रखा है। जब पंडित नेहरू थे, तब बाद में इंदिरा जी थी, चाहे राजीव गांधी थे। मुझे याद है कि राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनाया आपने 40 साल की उम्र के, एक नौजवान थे वो, उनके सपने थे जो बाद में पूरे नहीं हो पाए क्योंकि वो शहीद हो गए देश के लिए। जैसे इंदिरा जी शहीद हुई थी, एक महिला थी, दुनिया में नाम रोशन कर दिया कि इंदिरा गांधी नाम की महिला हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बन सकती है, हिंदुस्तान के अंदर महिला प्रधानमंत्री बन सकती। और क्या नहीं किया उन्होंने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, गरीब बेटों की बात करी, हरित क्रांति लेके आई। इंदिरा जी ने सब कुछ कर दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा, और वो आतंकवाद के शिकार हो गई। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनका सीना छलनी कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए, आजादी के पहले का इतिहास भी त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास है। पंडित नेहरू जैसे नेता 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे थे उस जमाने के अंदर। आजादी ऐसे नहीं मिली है। गांधी जी के सानिध्य में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, और आज 70-75 साल हो गए हैं, आज भी वोटों का राज कायम है, लोकतंत्र जिसको कहते हैं लोकतंत्र। इतने आपका मान सम्मान आज भी गरीब से गरीब आदमी जो देश का है उसका मान सम्मान इसलिए कायम है, उसको एक वोट का मालिक है। और बड़े बड़े नेताओं को हाथ जोड़ना पड़ता है, पैरों पड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है कि आप आशीर्वाद देना, मुझे वोट देना। यही मान सम्मान दिलाता है वोटों का राज, जिसको कांग्रेस ने 70 साल से कायम रखा है। इसको अगर लोकतंत्र नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी बोले, बोलते रहते हैं, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही बोल सकते हो। पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आज दाऊद में क्या था 70 साल पहले, गुजरात में क्या था, देश में क्या था। एक सुई नहीं बनती थी, सुई भी बाहर से मंगानी पड़ती थी विदेशों से। आज क्या नहीं बनता है यहाँ पर, स्कूलें खुल गई, अस्पताल खुल गए, पानी की योजनाएं आ गई, अब तो घर घर जल की बात हो रही है, बिजली आ गई, सब कुछ हो गया देश के अंदर। बिजली लोग समझते नहीं थे आजादी के वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था लोगों को। आज बिना बिजली के काम नहीं चलता किसी का। अच्छी सड़कें बन गई है, तो कहने का मतलब ये है
70 साल में हमने बहुत प्रगति करी है, साइंस में भी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी। मोबाइल फोन आ गया आज, ये राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का। आज कंप्यूटर भी है, मोबाइल फोन भी है। दुनिया पूरी आपके जो है जानकारी के लिहाज से दुनिया पूरी मुट्ठी में है, पूरी जानकारी है कंप्यूटर में, मोबाइल के अंदर। ये सब कुछ हुआ है तो कांग्रेस की देन है। मुझे याद है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दौरे शुरू किए आदिवासियों में सिर्फ। आपको याद होगा डूंगरपुर हमारे राजस्थान में आए थे, आप तो गुजरात में भी आए होंगे, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ रहते आदिवासी सब जगह राजीव गांधी गए। सबसे पहले आदिवासियों में गए थे। तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये विश्वास आपके साथ जुड़ा रहा हमेशा से ही। ये लोग बहुत जो विपक्ष में हैं वो कई तरह भ्रामक प्रचार करते हैं। अभी भी सोनिया गांधी जी ने सरकार बनने लंबे अरसे से मांग थी, वनों के अधिकार देने की बात थी। तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, खुद प्रधानमंत्री बनी सोनिया जी, और उसके बाद में ही लागू हुआ है वनों के अधिकार का कानून। पहली बार, पहली कोशिश हुई कई बार, तो लागू नहीं हो पाया था। अब लागू हुआ है, अब उसमें करेक्शन भी होते कई बार, हमें कैंप लगाने पड़ते कई बार। तो ये रिश्ता जो आपका है, अब 27 साल हो गए हैं बीजेपी को गुजरात के अंदर। 27 साल किसे कहते हैं? गुजरात मॉडल की बात की गई, पता नहीं कौन सा मॉडल था मोदी जी का, अब उस मॉडल की पोल खुल रही है। आज 27 साल में क्या हुआ आप सबको मालूम है। क्यों बदलनी पड़ी? अभी रघु समानी कह रहे थे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये गवर्नमेंट चल रही थी, सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, कई बार रिश्वत भी होता है, कुछ मंत्री हटते भी हैं, कुछ नए आते भी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित उनको घर बिठा दिया गया हो और सब नए मंत्री मुख्यमंत्री आ गए। मुख्यमंत्री पहली बार एमएलए बने, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। आप सोच सकते हो कि ये क्यों नौबत आई। इसका मतलब पहले वाले जो मुख्यमंत्री और मंत्री थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया 4 साल तक। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया होगा, कुछ काम नहीं किया होगा, तो रिसफल करते आप। पूरा मंत्रिमंडल बदलने का मतलब वो सब निकम्मे थे, नाकारा थे, कुछ नहीं किया उन्होंने जनता के लिए। तो आपने ऐसे लोगों को रखा ही क्यों? 4 साल बाद क्यों बदला आपने? अब पहले 6 महीने बदल देते। कितने लोग मारे गए आपको कोरोना के अंदर? हमने शानदार प्रबंधन किया राजस्थान के अंदर, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया। गुजरात में क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोग टीवी में देखते होंगे आप, सड़कों पे एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, कारों में लोग सोए हुए हैं और ड्रिप चल रही है कारों के अंदर ही और एम्बुलेंस के अंदर ही। ये हालात थे। जो प्रधानमंत्री का खुद का राज्य हो, अमित शाह जी का राज्य हो, उसके अंदर ये हालात बने। पूरे देश ने देखा किस प्रकार से कोरोना के अंदर यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। मैं कहना चाहूंगा आपको, अब 27 साल के बाद में वापस आप एक बार जितने हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अगर गुजरात के, अभी भी आप देखते हैं पिछली बार चुनाव में राहुल गांधी जी ने खूब दौरे किए यहाँ पर, वो कैंपेन अच्छा किया। मैं भी उनके साथ था, उस वक्त मैं प्रभारी था। कई बार मुझे आने का मौका मिला गुजरात में। मैं ही रहा था, दीपावली भी मैं अहमदाबाद में रहा था, घर नहीं गया था। पर मुझे मालूम है कि आप लोगों ने पूरी कोशिश की जिताने की कांग्रेस को। अगर 10-12 सीटें कम हो जाती बीजेपी की तो सरकारी कांग्रेस बन सकती थी, कांग्रेस सरकार बन सकती थी। 77 सीटें जीती हम लोग, 2-3 सीटें हमारे सहयोगी थे, उनकी सीटें थी। तो आप सोचिएगा, बीजेपी के हमारे अमित शाह जी कहते थे मिशन 150
मतलब कि हम गुजरात में 150 सीटें आगे जीतेंगे 182 में से, और वो 99 पे आगे 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। भैया ये असत्य बोल के, गुमराह करके, मीडिया का सपोर्ट लेकर के, मीडिया पूरी तरह के साथ में है, इनके दबाव के अंदर है, डरता भी है, क्योंकि ये छापे डलवाते झूठे इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के, वो डरा हुआ है मीडिया भी। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, तनाव है, हिंसा का माहौल है, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य हर हिंदुस्तानी का है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, सोच समझ के संविधान की अंदर भूमिका अदा करी अपनी, उनकी रक्षा करने का काम हमारा है। आज उसकी धज्जियां उड़ रही है, वोटों का राज खतरे में पड़ सकता है। ऐसे हालातों में देश चल रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग तो समझदार हैं, और अगर आदिवासी बेल्ट के अंदर आप देखिए, आदिवासियों में दाऊद भी आता है, बनासकांठा, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नौसारी, वलसाड, डांग, अरावली, ये तमाम जिले हैं। इसके अलावा आदिवासी प्रभाव और जिलों के अंदर भी है, जहाँ पर सीधे जाए ट्राइबल की नहीं है तभी प्रभाव है। अगर आदिवासी तय कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि 27 साल के कुशासन का अंत हो जाएगा। लोगों का मानस बना हुआ है, गौरव यात्रा निकलती है बीजेपी की, उसका विरोध हो रहा जगह जगह पर। हमारे प्रोग्राम चल रहे यात्राओं के लोग स्वागत कर रहे हैं। इसके मायने कि गुजरात की जनता इस कुशासन दुखी है, बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री जी खुद घबराए हुए हैं, बार बार गुजरात क्यों आते हैं? प्रधानमंत्री का नाम बहुत बड़ा होता है, तो भाई गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी जी है देश के अंदर, तो बहुत है चुनाव जीतने के लिए। उनको हर सप्ताह आने की जरूरत क्या है यहाँ पर? इसका मतलब घबराए हुए खुद ही हैं। अमित शाह जी घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई से बार बार बुला रही है उनको। मैंने सुना है अभी तक लगभग 90 लाख करोड़ के कामों का तो उन्होंने शिलान्यास या उद्घाटन कर दिया। अब कितनी सच्चाई हो तो बताएंगे, बीजेपी सरकार बताएगी। जब से मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया है तब से अभी तक 90 लाख करोड़ के 90, आप बताइए कि 90,000 करोड़ के, आप बताइए कि अगर इतने कामों के उद्घाटन करने की नौबत पड़ गई चुनाव के पहले, और इसीलिए आचार संहिता लागू नहीं कर रहे अभी तक। हिमाचल में निकले करते चुनाव या नहीं कर रहे। अब आ रहे वो हमारे राजस्थान में आ रहे, मानगढ़ की पहाड़ी पर आ रहे हैं, और 1 तारीख को आ रहे हैं। सुना है कि वहाँ हमारी मांग है बहुत पुरानी, मैंने मालवीय जी ये सब मांग करते रहते हैं। इनके कहने से मैंने 20 साल पहले बनाया था, वहाँ स्मारक बनाया था गोविंद गुरु के याद के अंदर, जो 1500 लोग शहीद हुए थे आदिवासी, उनकी याद में। मेरे वक्त में, मेरे 22 साल पहले मुख्यमंत्री था पहली बार, तब हमने वो बनाया, शहीद स्मारक बनाया वहां पर वो आ रहे हैं। हमारी मांग थी अब आप इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाओ, जलियांवाला बाग की तरह बनाओ। वहां आपने स्मारक घोषित किया, इसको घोषित करो। और मुझे लगता है कि वो चुनाव के पहले आ इसलिए रहे हैं जिससे कि आपके पूरे बेल्ट के अंदर आदिवासी रहते हैं। राजस्थान के एक तरफ हमारे वहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही के एरिया, सब एरिया आदिवासियों के हैं। इधर आपके, मैंने जिले के नाम बताया आपको, हमारे बॉर्डर पे ही है। तो चुनावी लाभ भी ले लें, और गोविंद गुरु के नाम पे जो त्याग और बलिदान हुए वहां पे 1500 आदिवासी गोलियों से भूंजे गए। आप कल्पना करो उस जमाने के अंदर कितने आदिवासी प्रगतिशील लोग थे। उस जमाने में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए अंग्रेजों के, उन्होंने इतने बड़े कदम उठा लिए। उस वक्त राजा महाराजाओं का राज था, उस वक्त कदम उठा लिए। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी सोच थी आदिवासियों की। 58-57
फिर बाद में आया, गांधी जी भी आए, कांग्रेस की स्थापना भी हुई, सब कुछ हुआ। तो आदिवासियों ने जो उस जमाने के अंदर अगवा होकर जो त्याग बलिदान किए, उसकी गाथा लिखी गई है वहां पर। वहां प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 1 तारीख को आ रहे हैं। हम मांग करते हैं इस मीटिंग के माध्यम से भी उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना ही चाहिए। उस दिन चर्चा चल भी रही है, अभी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात भी की हमारे चीफ सेक्रेटरी से। हमने कहा हम पूरा सेव करेंगे आपको, आप तो बनाओ, जमीन हमारी है, कोई दिक्कत नहीं, हम जमीन को सुपुर्द भी करेंगे। जो जमीन चाहिए जितनी देंगे केंद्र सरकार को, और वहां स्मारक बनना चाहिए, शानदार राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। अभी आपने मुझे झूमड़ी बनाई, झूमड़ी है ज्वेलरी जो भी है भाई, सांकड़ी के साथ में चांदी की सांकड़ी लगाई, और एक नहीं 3 बनाई है, 3 बनाई है। और बोरिया बेरिया है, बोरिया एक ही नहीं 2 हाथ में बना दिया है। तो बताइए, ऐसा स्वागत किया आज मेरा, जब 2 तो बेरिया हो गया, सांकड़ी हो गई, चूमड़ी हो गई। बताइए आप, ऐसा स्वागत मैं पहली बार देखा है कि जहाँ एक के बाद एक आते रहे मालाएं लेकर के, और आपने स्वागत बहुत प्यार से लाड कोट से किया। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, और आह्वान करता हूँ इस मीटिंग के माध्यम से तमाम आदिवासियों को जो गुजरात के हैं, एक बार मौका मत चूको। इस बार जीत होगी कांग्रेस की तो आपके खाते में जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ, आपके खाते में जाएगी। इसका मतलब है कि आप जितोगे, इस बार सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो दुनिया कहेगी, देश कहेगा, पूरा देश आदिवासियों ने शुरुआत हुई, आदिवासियों ने संकल्प कर लिया कि इस बार 27 साल के बाद में कांग्रेस को लाना वापिस, और सरकार कांग्रेस की बन गई। एक मैसेज आएगा आदिवासियों का, क्या महत्व है देश के अंदर, वो मैसेज भी लाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बाकी महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो पूरे देशवासियों के लिए कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, इसके लिए यात्रा है उनकी। नौकरी मिलनी चाहिए बच्चों को, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, उसके लिए यात्रा है। देश में अपने भाई की तरह हम लोग प्यार से रहे, झगड़े नहीं हो, शांति रहे, हिंसा नहीं हो, उसके लिए यात्रा है। तो यात्रा राहुल गांधी 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना बहुत बड़ी बात है। 25 किलोमीटर चल रहे हैं, और हिम्मत है कि वो 1000 किलोमीटर ज्यादा चल चुके हैं। हम सबकी भावनाओं के साथ में है। तो वो एक नौजवान देश के लिए, देशवासियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उसी रूप में वो अपना राजनीतिक जीवन बिता रहे हैं। आप देख रहे हो, बिना कोई लालच के प्रधानमंत्री का मौका बनने का, सोनेरी का, तो बना दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। नहीं यहाँ कुछ नहीं। इनको ऑफर किया गया, राहुल गांधी खुद को, मनमोहन सिंह जी ने बना कर दिया, मंत्री तक नहीं बने वो। कर दूंगा मैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि जो आदमी कोई पद का भूखा नहीं हो, जो देश सेवा के लिए जान लगा दे अपनी, वैसा व्यक्तित्व धनी राहुल गांधी है, ये नहीं है क्या? जो लगा हुआ है लगातार उनकी छवि को लाइव जा रहा है। नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने बहुत हथकंडे किए। मेरी बैटरी खत्म होने वाली खूब सोशल मीडिया में अनशन चलाया उनके बारे में, है। लाइव चल रहा है। तो वो उन्हें पर्दा कभी नहीं करे। उनका विश्वास लोकतंत्र में है, उनका विश्वास संविधान के अंदर है, फिक्र नहीं केवल और अपने संविधान की मूल भावना है तमाम गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब है किसी कौम का हो, उनके साथ में समानता का अधिकार हो, समानता का न्याय मिले, बंद हो ये जाएगा मूल भावना जो संविधान की है, उसको लेके वो चल पड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मौका है आपके सामने। लाइव है बस। मुझे कुछ झूठे वाले बहुत कर लिए कुछ सेकंड बीजेपी ने। कितनी महंगाई होगी, सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 रुपए का हो गया। सेकंड दे दो बस, तुरंत चेंज नए करो। सिलेंडर की पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, होने वाला है ये।
आदमी कोई सामान खरीद नहीं सकता। रसोई का सामान महिला नहीं खरीद पा रही है, इतनी महंगाई हो गई है। तेल के भाव 200 रुपये 250 रुपये हो गए। अब कल्पना करो कैसे आदमी जिंदगी जीवे बच्चे करे परिवार का। लोग बहुत दुखी है देश के अंदर, और महंगाई की मार की भयंकर है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि अगर आप सरकार बदलते हैं तो सरकार जो बैठी हुई दिल्ली में तेज बैठते हो। उनका माथा ठनकेगा, उनके दिमाग में आएगा और ये झटका लगेगा, ये क्या हो गया। गुजरात में हम चुनाव हार गए, तब जाकर के उन्हें आंखें खुलेगी, तो फिर वो आगे कदम चलेगी, कैसे महंगाई कम हो, कैसे नौकरियां मिले, कैसे देश आगे बढ़े, किसान का हो, मजदूर का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, सबका भला कैसे हो, उसकी और स्कीमें निकालनी पड़ेगी उनको। पहले राहुल गांधी जी ने वचन दिए थे गुजरात में आकर के 5 तारीख को, 5 अगस्त को मेरे ख्याल से 5 सितंबर को, उस पर मैंने वादे किया आप लोगों से, वो बता दिया आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने क्या क्या हम करेंगे सरकार में आएंगे तो। बिजली को लेके, शिक्षा को लेके राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे फैसले किए हमारे। वो फैसले आप पढ़ते होंगे अखबार के अंदर भी, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री, 10 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया हम लोगों ने। और कोई गंभीर बीमारी है किडनी की या हार्ट की या लीवर की बदलना है, 10 लाख लोगों 20 लाख लोगों अलग से उसका खर्चा दे रही है सरकार। ऐसा कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। हमारी बहुत एक से बढ़ के एक स्कीमें हैं, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आपको इतना कहना चाहूंगा, ये भी कोई कम बात है कि आपने वादा किया कांग्रेस ने, यहाँ पर सरकार बनेगी हम आपको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। आप सोच सकते हो कि आज 1000 रुपये से अधिक में सिलेंडर मिलता है। हर चीज को सोच समझ के राहुल गांधी जी ने डिक्लेयर किया है, उस पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। सरकार बनते ही कर्जे माफ होंगे किसानों के, और जो मैंने कहा आपको जो 11 वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए हम हाजिर हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब मिलकर के इस बार तमाम गुजरात के आदिवासी जो भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मीडिया में खबरें आएगी, सब मिलकर तय कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जीत इस बार जो है वो दिलाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। यही बात करता, आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो देखिए, बेशक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान गुजरात में नहीं हुआ है, लेकिन रणभेरी बज चुकी है और इसी से पता चलता है मुख्यमंत्री देखिए रणनीति के साथ गुजरात के दौरे पर इस बार 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जरा आपको बता देते हैं कि ये वो गरबड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 2017 में कांग्रेस ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। संबोधन हो रहा है, वो सुनवा देते हैं आपको। मुझे मालूम है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और गुजरात का ये पूरा बेल्ट जुड़ा हुआ है। सारा कल्चर, सारी बातचीत और जिस तरह से रहन सहन है उसमें समानता है, सब में समस्याएं भी एक है। लेकिन सवाल ये है कि ये पड़ोस से उधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पड़ोस से आज मैं जहां खड़ा हूं यह बीजेपी की सरकार है। फर्क देखने को नजर आता है। आज आदिवासियों को जो अधिकार वहां मिल रहा है, जो विकास आपका बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में नजर आ रहा है, वो यहां नजर आता नहीं है। 27 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, याद कर लीजिए, हमारे 30 साल के नौजवान को तो मालूम ही नहीं होगा ये, लेकिन 30 साल से ऊपर के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यही दाहोद की धरती है जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गुजरात में ये जिला अस्पताल बनाया था, सिविल हॉस्पिटल बनाया था। ये सिविल हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। अरे आदिवासी की जेब में पैसा नहीं है। आज गुजरात के विकास का दावा अगर बीजेपी करती है, एक एक ईंट गुजरात के विकास में जो लगी है, चाहे विधानसभा का भवन बनाओ, चाहे सचिवालय बनाओ, चाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनी हो,
इसमें आदिवासी का खून और उसका पसीना लगा है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। आज यहाँ स्वास्थ्य की दिक्कत है। गहलोत साहब, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में 2-2 किलोमीटर पे आपने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं है। 10 लाख तक का बीमा हर परिवार का, 10 लाख का इलाज कराओगे, एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। रोड एक्सीडेंट हो जाए, 5 लाख का बीमा कर रखा है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको ले चलते हैं वडोदरा के गरबदा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और फिलहाल सभा को मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। कल्याणकारी योजनाएं गहलोत साहब ने चला रखी हैं, जहां पर 10 लाख तक का इलाज फ्री कर रखा है। ताली बजाओ, 10 लाख का इलाज, 1 रुपया नहीं लगता किसी किसान भाई को। हॉस्पिटल में जेब में 1000-500 रुपये लेके जाओ, 500-1000 रुपये वापस लेके आओ। 10 लाख तक का अगर कोई खर्चा होगा, अशोक गहलोत साहब के खजाने से उस खर्चे का वहन होगा। इतनी बड़ी योजना राजस्थान में लागू की है। राजस्थान में किसानों के लिए 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। 1 रुपया भी हमको बिजली का नहीं देना पड़ता है। इतना बड़ा कोई काम किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में कर रखा है। हमारे वहां पर अभी 1,30,000 जो टेम्पररी नौकरी कर रहे थे, इन 1,31,000 लोगों को परमानेंट कर दिया बिना किसी का। इतना बड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर दिया है। देश के अंदर अंग्रेजी पढ़ने का एक रिवाज बन गया है और देश और दुनिया में अंग्रेजी का एक अलग से महत्व है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों में हमारे आदिवासियों के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में अंग्रेजी के माध्यम से सरकारी स्कूलें प्रारंभ कर दी है, ताकि गरीब का बच्चा 1 रुपया भी फीस नहीं दे और वो स्कूल में अंदर अपनी पढ़ाई कर सके, अंग्रेजी बोल सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, देश और दुनिया को समझ सके। इस प्रकार की योजना हमारे राजस्थान में चल रही है। पता नहीं पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार राज के ऊपर राज यहाँ पे कर रही है। अभी प्रभा बहन मुझे कह रही थी कि 10 लाख राशन कार्ड को समाप्त कर रहे हैं। अगर 10 लाख राशन कार्ड समाप्त हो रहे हैं तो देख लेना दाहोद के अंदर एक भी इंसान, एक भी परिवार ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके पास में मुफ्त में गेहूं खाने के लिए राशन आप सबको सुलभ हो सकेगा। यह एक बहुत बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। और उसके साथ साथ और भी आदिवासी की जमीन आप लेते हो तो बिना आदिवासी की सहमति के आप जमीन नहीं ले सकते हो। लेकिन गुजरात